नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राकेश और आज फिर हूँ एक और नए वीडियो में। हमने अक्सर देखा है जब हम किसी भी प्रकार की पूजा में भाग लेते हैं या दाम्पत्य बंधन में बनते हैं तो हमें अपना गोत्र बताना पड़ता है। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि गोत्र होता क्या है और गोत्र के क्या फायदे हैं और सगोत्री विवाह करने के क्या नुकसान हैं। गोत्र जैसा कि हम जानते हैं दो अक्षरों से मिलकर बना हुआ है, गो उत्तरा। गो का मतलब होता है इंद्रिय, उत्तरा का मतलब होता है जीतना, यानी कि जो इंद्रियों को जीते वो गोत्र कहलाता है। गोत्र शब्द का सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जहाँ पर कि गोत्र का मतलब बाड़े से लिया गया है। बाड़ा यानी जिसमें हम पशुओं को बांधते थे, बाड़ाबंदी। और गोत्र का दूसरा मतलब होता है पहाड़ की चोटी। यहाँ गोत्र का मतलब है जनसंख्या के एक ऐसे समूह से जिसकी उत्पत्ति एक मूल पुरुष से हुई हो, यानी कि समाज का वह भाग जिसका कि पूर्वज एक ही पुरुष रहा हो, या वो किसी एक ऐसे या वो किसी ऐसे ऋषि की संतान रही हो। इसीलिए हम देखते हैं कि भारत में जो भी गोत्र हैं वो सभी ऋषियों के नाम पर हैं। भारत में दो प्रमुख प्रकार के गोत्र पाए जाते हैं, एक होता है दायां भाग और दूसरा होता है मिताक्षरा। दायां भाग पूर्वी भारत में प्रचलित है, जैसे कि पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर आदि में, और मिताक्षरा बाकी के संपूर्ण भारत में प्रचलित है, जो कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है। पश्चिमी भारत में भी मिताक्षरा पाया जाता है। मिताक्षरा में दो प्रमुख हैं, एक है गोत्रीय और दूसरा है भिन्न गोत्रीय। गोत्रीय वो रक्त संबंधी हैं जिनका पिता एक ही है, जैसे कि चाचा, चचेरे भाई, भतीजे इत्यादि। और भिन्न गोत्रीय वो हैं जो रक्त संबंधी तो हैं लेकिन उनका पिता अलग अलग है, जैसे कि मौसेरे भाई बहन, ममेरे भाई बहन, फुफेरे भाई बहन। यह हमारे रक्त संबंधी तो हैं लेकिन इनका पिता एक ही नहीं है। हिंदू अधिनियम के अनुसार शादी विवाह में पिता की तरफ से 5 पीढ़ी और माता की तरफ से 3 पीढ़ियों के भीतर शादी के बंधन में बंधने का निषेध है। अभी जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तब का पता नहीं, ये अभी का सिस्टम है। भारतीय परंपरा में जो गोत्र हैं वो सब ऋषियों की संतानें हैं। प्राचीन काल में जो सबसे पहले 4 गोत्र प्रचलन में आए, जिनमें है कश्यप, अंगीरा, वशिष्ठ, भृगु, जमदग्नि। में इनमें 4 गोत्र और जुड़ गए, जिनमें केवल भृगु, विश्वामित्र, अगस्त और अत्रि। उसके बाद इनमें 2 गोत्रों की और वृद्धि हुई, जिनमें की और गौतम। इस प्रकार 10 प्रमुख गोत्र हैं, लेकिन समय के साथ इनकी संख्या बढ़ती गई। सूक्त शाक्य के अनुसार अकेले ब्राह्मणों में ही 108 गोत्र हैं और 7 शाखाओं के साथ मिलाकर देखा जाए तो कुल 115 गोत्र हैं। सगोत्रीय विवाह क्यों वर्जित बताया गया है? अगर हम आज के औषधि विज्ञान के हिसाब से देखें तो औषधि विज्ञान भी यह कहता है कि अगर हम एक ही रक्त संबंधी, निकट रक्त संबंधी में वैवाहिक संस्कार करते हैं तो जो अनुवांशिक बीमारियां हैं, चाहे वो शारीरिक हों या मानसिक हों, संतान में उसके आने की संभावना बहुत अधिक रहती है। तो मानसिक रूप से नए विचार आते हैं और ना ही शारीरिक रूप से कोई परिवर्तन होता है। इसलिए आजकल हमने देखा है कि विवाह के पहले कुछ लोग मेडिकल टेस्ट कराने लगे हैं कि किसी प्रकार की अनुवांशिक बीमारी ना आए। तो ये था गोत्र को जानने का एक छोटा सा प्रयास। अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स में मुझे राय दे सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर मेरा यह प्रयास आपको पसंद नहीं आया तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।